बेडरूम घर का वह कमरा होता है जहां हम पूरे दिन की थकान भूलकर सुकून की नींद लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि तमाम बार कोशिश करने के बाद भी अच्छी नींद नहीं आ पाती। इसकी वजह आप काम के तनाव को मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बेडरूम में अगर सही ऊर्जा ना हो या वह संतुलित ना हो तो व्यक्ति को अच्छी नींद आने में समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बेडरूम को बनाने से पहले वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को संपूर्ण रूप से मानें, ताकि घर में अच्छी वाइब्स आ सकें। वैसे भी वास्तुशास्त्र रहने की स्थिति में सुधार और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। अगर बेडरूम में सब कुछ वास्तु अनुकूल हो तो वहाँ सकारात्मक माहौल उत्पन्न हो सकता है। वास्तु में सिर्फ बेडरूम की दिशा ही शामिल नहीं है, बल्कि उसमें रंग, बेड की दिशा, बेडरूम में रखे डेकोरेटिव आइटम्स भी शामिल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इन सब की चर्चा विस्तार से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अच्छी और पूरी नींद लेना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए शयन कक्ष यानी बेडरूम का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां हम सुकून और शांति भरी नींद ले सकें। कई बार हमें रात को सही से नींद नहीं आ पाती। इसका कारण आपके शयन कक्ष का खराब वास्तु भी हो सकता है। इसलिए शयन कक्ष का निर्माण और उसमें रखी जाने वाली चीज़ों का वास्तु के अनुसार होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तु के अनुसार आप अपने शयन कक्ष में बदलाव करके चैन की नींद ले सकते हैं। बेडरूम के लिए सही वास्तु समृद्धि और सौहार्द लाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/3 भाग सोने में व्यतीत करता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम के लिए वास्तु के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। घर में बिछे बेड को हम सिर्फ सोने की वस्तु मानते हैं, लेकिन बेड से भी कुछ शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। अगर इसकी दिशा गलत है तो यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न कर सकता है। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत स्थान पर रखे बेड पर जो व्यक्ति सोता है उसे ठीक से नींद नहीं आ पाती और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है। यदि गलत दिशा में रखे बेड पर पति पत्नी सोते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां और बीमारी उत्पन्न हो सकती हैं। कमरे के दरवाजे के ठीक सामने बेड को नहीं रखना चाहिए और ना ही कभी दरवाजे की तरफ पैर करके सोना चाहिए। यदि दरवाजे के सामने बेड लगा है तो यह शुभ नहीं होता है। इससे मानसिक तनाव और अन्य कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यदि पलंग का स्थान बदलना संभव ना हो तो दरवाजे पर पर्दा डालकर हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, शयन कक्ष के बीच में कभी भी ऐसा बीम नहीं बनवाना चाहिए जो इसे 2 हिस्सों में विभाजित करता हो। बिस्तर या पलंग के सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। यदि आईना लगा है तो इसे हटा दें या फिर इस पर कोई मोटा पर्दा हमेशा के लिए लगा दें। दोस्तों, शयन कक्ष में कभी भी अपने पूर्वजों देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए और ना ही मंदिर बनवाना चाहिए। हाँ, आप राधा कृष्ण और हंसों के जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्णा की रासलीला करते हुए फ़ोटो बेडरूम में ना लगाएं। केवल राधा कृष्ण की फ़ोटो ही आप लगा सकते हैं। दोस्तों, बेड का आकार लगभग चौरस होना चाहिए। गोल या अंडाकार पलंग भी नहीं होना चाहिए। पलंग कहीं से टूटा फूटा ना हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोते समय सिरहाने या फिर पलंग के नीचे पीने के लिए पानी रखकर सोते हैं।
लेकिन कभी भी पानी रखकर नहीं सोना चाहिए। यह शुभ नहीं होता है। इससे चंद्रमा के खराब परिणाम मिलते हैं और नींद में खलल पड़ती है और साथ ही बुरे सपने भी आते हैं। दोस्तों, बेड को दक्षिण या पश्चिम में दीवार से सटाकर रखना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ताकि सोते समय आपके पैर उत्तर या पूर्व की ओर रहें। इससे नींद अच्छी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने के लिए जो दिशा अच्छी मानी जाती है वह दक्षिण दिशा है, यानी सोते समय सिर दक्षिण की ओर हो और पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए। साथ ही उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से जातक को सौभाग्य और भाग्य की प्राप्ति के साथ साथ लाभ भी होता है। दोस्तों, जो लोग उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं उन्हें अच्छी नींद नहीं मिलती है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से बचें, क्योंकि यह आपको अच्छी नींद लेने से रोकता है। और साथ में ही दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम की मानी जाती है, इसलिए इस दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे आपका मन विचलित हो सकता है और हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बेडरूम के कोने में बिस्तर लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता। वास्तु के अनुसार बेडरूम में बेड की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए ताकि आने जाने के लिए पर्याप्त जगह हो। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में डबल बेड पर 2 गद्दे लगे रहते हैं। 2 की जगह एक ही बड़े गद्दे का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा पति पत्नी में हमेशा अलगाव की स्थिति रहेगी। दोस्तों, शयन कक्ष में कभी भी झाड़ू, जूते चप्पल, टूटा हुआ सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि नहीं रखना चाहिए। आजकल बेडरूम में टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने का चलन बढ़ गया है। यह चीज़ें अगर आपके पलंग के पास होंगी तो नकारात्मक ऊर्जा को खींचेंगी, जिससे आप बीमार हो सकते हैं और इसके साथ आपके स्वभाव में भी गर्मी बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, शयन कक्ष कुंडली का 12वां घर होता है और ये सब वस्तुएं राहु की कारक हैं और राहु 12वें घर में शुभ नहीं होता है, इसलिए इन सब को रखने से बचें। दोस्तों, उत्तर दिशा में बेडरूम घर के सभी सदस्यों के लिए शुभ माना जाता है। यह उन युवा छात्रों के लिए विशेष रूप से बहुत भाग्यशाली हैं जो नौकरी या व्यवसाय के अवसरों की तलाश में लगे हैं। इसी तरह पूर्व दिशा में बेडरूम उन्हें तीव्र बुद्धि और पढ़ाई में अग्रसर करने में मदद करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, जो लड़कियां शादी के लायक हो गई हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही हैं, तो उनका बेडरूम घर के नॉर्थ वेस्ट में बनवाएं। इससे उनकी शादी के योग बनते हैं। दोस्तों, परिवार के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। साथ ही घर के बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेडरूम ईशान या पूर्व या उत्तर में भी बना सकते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार नवविवाहिता जोड़े के बेडरूम को गुलाबी, क्रीम या सुखदायक पीला जैसे रंगों से डिजाइन किया जाना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के बेडरूम को हरे रंग में पेंट किया जा सकता है। दोस्तों, शयन कक्ष और घर के सभी दरवाजों में तेल डालकर रखना चाहिए, ताकि दरवाजे और खिड़कियां खोलते या बंद करते समय आवाज़ ना हो। तकिया, चादर और गद्दे हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और साथ ही बिस्तर कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक खास बात और दोस्तों, कभी भी बेडरूम में दवाइयाँ नहीं रखें और खासकर सिराने के साथ वाली टेबल पर तो भूल कर भी ना रखें। ऐसा करने से आप अधिकतर बीमार रहेंगे। दोस्तों, आजकल लोग जगह की कमी के कारण घरों के बाथरूम और टॉयलेट आमतौर पर बेडरूम से अटैच बनवाते हैं। वास्तु के अनुसार अगर बाथरूम गलत दिशा में हो
तो इससे स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। जब बाथरूम बेडरूम से जुड़ा हुआ होता है तो बेडरूम घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखा जाए। दोस्तों, अपने बेड के नीचे या बेड के डिब्बे में कोई कबाड़ वगैरह ना रखें। हाँ, कपड़े आप रख सकते हैं, लेकिन इन्हें भी व्यवस्थित रूप से ही रखें। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कमरे की सकारात्मकता पर गहरा प्रभाव डालता है। दिन में कुछ समय के लिए बेडरूम में प्राकृतिक रोशनी आने दें। एक सुखदायक माहौल बनाने के लिए मंदिम रोशनी वाले लाइटों का चयन करें। ज़्यादा तेज़ रोशनी टास्क मोड पर जाने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए इनसे बचें। इस प्रकार दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने रिश्तों को मधुर और जीवन को सफल बना सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।